हे गाइस, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। सर आज एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग वापस से करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। यस गाइस, हम लोग हैं सेट रिलेशन फंक्शन के। दिस इज द सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट पढ़ा होगा। सर आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले। सर क्या क्या चाहिए? देखो, 50 ग्राम आपको चाहिए आपका सेट का रिवीजन, 25 ग्राम आपको चाहिए कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हो, 25 ग्राम आप लोगों को चाहिए अपने घर वालों का आशीर्वाद, और स्वाद अनुसार एग्जाम क्लियर करने की इच्छा। चलो सर, ये थोड़ा सा फनी भी हो गया। एक्चुअली ये जो मैंने बातें कही वो सब सच है। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है, यही मैंने समझाने की कोशिश करी, शायद आपको समझ में आया हो। जैसे खाना बनाना, देखो स्वाद अनुसार खाना बनाना और खाना बनाने में खाना बनाना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। अब वैसे ही रिलेशन एंड फंक्शन आसान है, मगर इसे एक बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वे में पोर्ट्रेट किया जाता है। क्यों? अब उसके पीछे रीज़न है। देखो रीज़न है, बच्चों को डर लगता है। ऐसा नहीं कि किसी फैकल्टीज ने ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला ओ भाई साहब बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। ना 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 ना, टॉपिक आसान है, सबको मालूम है। अच्छा सर, हम तो ये चैप्टर छोड़ने वाले थे, अब क्या करें? मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा। आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली, मैंने आपको पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर दिए, बधाई हो। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, इस वीडियो को पूरा देख लेना। ये वीडियो अगेन अराउंड 1.5 आवर की जाएगी। अराउंड अराउंड मतलब मैं तो कोशिश करूँगा देखो टॉपिक इन डेप्थ करेंगे, जो टाइम लगेगा वो लगेगा, ठीक है। बस इतना सा कहूँगा कि अगर आपने टॉपिक को अच्छे से कर लिया आज वाले टॉपिक को, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बेटा, आपके 2 से 3 मार्क्स तो घर में आने ही वाले, ठीक है। तो उसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, इस चीज़ का एश्योरेंस मेरा है। ओके सर, चलिए अब सर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे सेट रिलेशन फंक्शन। देखो सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे। सर सेट इससे पहले वाले लेक्चर में हो चुका है। सेट क्या होता है? सर सेट तो हमको पता है, ग्रुप ऑफ डाटा जो होता है वो हमारा सेट होता है। सर उसमें इनफाइनाइट होता है, एन अनकाउंटेबल, फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल, कार्डिनल नंबर होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नल सेट होता है, नहीं कोई सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्वल सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट मतलब जिसमें कार्डिनल नंबर्स यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है, और इक्वल सेट मतलब एलिमेंट ही सेम है। यूनिवर्सल सेट मतलब सर जिसमें सब सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स कवर हों। सबसेट मतलब क्या? अरे बच्चा सर, ए के अगर सारे एलिमेंट बी में हैं तो भाई बी इज अ सबसेट ऑफ सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी सर, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द पावर n। सर हमने पढ़ा था, उसके दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एवरी सबसेट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ सर, लिखी भी नहीं लेकिन याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर अच्छा सर, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला था 2 टू द पावर n-1। सर ये तो विच फॉर्मूला है जो सा अपन ने कल पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन में भी करा था। हाँ सर, चलो पावर सेट हम लोगों ने पढ़ लिया सर, जिसमें सारे के सारे सेट ऐड करके बनाए जाते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो, बहुतों को आया भी होगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए, कमेंट बॉक्स में भी आया कि हाँ भैया बहुत अच्छे से जो ये चैप्टर है वो समझ में आया, मतलब इस यूनियन और इंटरसेक्शन में अब प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके पूरा समझाने की कोशिश करी थी। हाँ सर, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, मतलब ये नहीं होगा अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, यानी ए नहीं होगा, अगर बी निकालना मतलब बी नहीं होगा। हाँ सर, बिल्कुल याद तो आ रहा है सर, ऐसा कुछ याद आ रहा है। फिर फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ए भाई ये भी पढ़ा ही देता हूँ ना, एन ऑफ ए यूनियन बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर सर हम लोगों ने 3 का पढ़ा था, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए प्लस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। प्लस किया था लास्ट वाले ना। प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा कि सर कैसे हम लोग करते हैं। हाँ सर, उसके बाद हमने कुछ पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे नज़र मारी थी, बस यही हमने यहाँ तक पढ़ा था। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ सर, कल हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। अब हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, हेडिंग डालो रिलेशन एंड फंक्शन। सर पहले रिलेशन पढ़ोगे फंक्शन पढ़ोगे? देखो मैं आपको ऐसा नहीं करने वाला यार, थोड़ा सा एसी है तो सर पे आ जाती है तो ठंड लगती है, और यूं गर्मी लगती है, मतलब अलग ही लेवल है एसी का भी। चलो सर, साथ में हेडिंग डालेंगे रिलेशन। देखो राइटिंग कितनी सुधर गई है, पहले से अच्छी है बेटा। अगर कोई ऐसा बोलता है नहीं सर आपकी राइटिंग खराब है, तो पहले से अच्छी हो गई है। तुम भावनाओं को नहीं समझ रहे ना, तुम ना बुरे लोग हो, तुम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देख रहे हो, ये नहीं देख रहे बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। कंसेप्ट आसान, थोड़ी राइटिंग किसी ना किसी में कोई ना कोई तो बुराई होगी ना भाई, ऐसा कसा करता तुम ही। चलिए सर, ऐसे ही थोड़ा सा एक ही लाइन आती है मराठी की तो वही निकलती है। चलिए सर, रिलेशन एंड फंक्शन। अब इस चैप्टर को समझने के लिए देखो,
एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं। सर रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है? अब मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करने वाला हूँ, अब आने वाले कुछ मिनटों तक अपनी सारी मोहमाया को भूल जाओ और सिर्फ यहीं ध्यान दो। कसम से बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट इतना अच्छे से दिमाग में बैठाऊंगा कि डाउट नहीं आएगा। डोमेन, को डोमेन, रेंज, ये तो दिमाग में ऐसे आएगा कि सपने में भी अगर बोलोगे ना तो मतलब नींद में से कोई उठा के पूछ लेगा ना कि बेटा को डोमेन क्या होता है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ याद रहेगा। कोई नींद में से उठा के बोल लेगा ना रेंज क्या होता है, याद रहेगा। इस चीज़ की अश्योरेंस मैं लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए सर, रिलेशन एंड फंक्शन सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। देखो पहले मैं आपके लिए इसे लिख देता हूँ, छोड़ो, समझो। ये है रिलेशन और इसके अंदर का छोटा सा पार्ट है फंक्शन। ये तो हमको समझ में आ गया, रिलेशन एक बड़ी चीज़ है, फंक्शन एक छोटी सी चीज़ है। बोलो बोलो, रिलेशन एक बड़ी चीज़ है, फंक्शन एक छोटी सी चीज़ है। हाँ सर, अभी क्या होता है, 2 मिनट 2 मिनट, मैंने क्या बोला, मेरे मेरे हिसाब से चलो 2 मिनट दे दो मुझे, ठीक है। सर रिलेशन का बहुत ऑब्वियस सा मतलब है, बहुत ही ऑब्वियस सा मतलब है, व्हेन any element of set A is related to any element of set B, then it is known as relation। बोलेंगे 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 बोलेंगे, क्या बोला मैंने? when any element of set A is related to any element of set B। चलो सर, देखो ये है दो सेट, ये दो सेट, ये है A B C X Y Z। अगर A x से रिलेटेड है, a इज रिलेटेड टू x, क्या ये रिलेशन है? हाँ। फंक्शन है कि नहीं है, 2 मिनट बाद डिस्कस करूंगा, प्लीज थोड़ा सा शांति रखिए। चलिए, क्या ये रिलेशन है? हाँ। क्या अगर b y से रिलेटेड तो क्या ये रिलेशन है? हाँ। अरे भाई साहब, इफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट a, मतलब इफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट a, इसको मैंने दे दिया सेट a, इसको नाम दे दिया b, सेट का नाम a b c कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लीज डोंट स्टिक टू दैट थिंग। इफ अगर मैं इसको और बॉर्डर में बोलूं तो क्या बोलूंगा? इफ एनी एलिमेंट ऑफ वन सेट, इफ एनी एलिमेंट, लिखवाऊंगा भी, लिखना मत, प्लीज समझ लेना। इफ एनी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, ठीक है, देन इट इज नोन एज रिलेशन। मतलब सर अगर सेट एक्स रिलेटेड है, सेट ए मतलब ए एक्स रिलेटेड है, ए वाई से रिलेटेड है, अगर ए जेड से रिलेटेड है तो क्या ये रिलेशन है? हाँ। अगर ए एक्स से रिलेटेड है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, चलिए इतने में भी आपको दिख जाएगा क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी। हाँ चलिए, अब अगर b x से रिलेटेड है, b y से रिलेटेड है, b z से रिलेटेड है, अगर c x से रिलेटेड है, c y से रिलेटेड है, c z, सर क्या ये भी रिलेशन है? अरे भाई मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना क्या? इफ एनी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, देन इट इज नोन एज रिलेशन। ठीक है सर, समझ में आया, समझ में आया। अभी लिखना मत, सब सिर्फ समझा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ समझ लो, पहले समझ। तुम्हारी आदत पता है क्या, व्हाट द वर्स्ट थिंग यू गाइस हैव, दैट आपको लिखने की बहुत जल्दी, और आपको ऐसा लगता है सर ने लिखवाया नहीं तो, अरे लिखवाऊंगा ना भाई, लिखवाऊंगा ना भाई। और नहीं तो भी क्या है, वीडियो है ना, 2 बार बैक स्पेस मारा, देख सकते हैं ना। ये चीज़ को समझो भाई, ये चीज़ को समझो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ यहाँ पे। अगर आप लोग सिर्फ समझने पे ध्यान दोगे तो मज़ा आएगा। चलिए सर, सर रिलेशन क्या होता है, वापस से बोलता हूँ, रिलेशन क्या होता है? इफ़ एनी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, ठीक है सर। देन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट, वापस से बोलता हूँ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज related to, sorry, if every set of if every element of one set is uniquely related to set of another element, then it is known as function। सर क्या बोल रहे हो, वापस से बोलो। if every element of one set is uniquely related to an element of another set, then it is function। सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो a सिर्फ x से होना चाहिए, b सिर्फ y से होना चाहिए, c सिर्फ z से होना चाहिए, क्योंकि सर अभी आपने एक बात बोली, आपने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट, यानी a b c तीनों अगर मिलेंगे तो ही वो रिलेशन है, हाँ तो ही वो फंक्शन है। हाँ मैंने बोला, आपने बोला यूनिकली होना चाहिए, हाँ सर यूनिकली भी होना चाहिए। तो भाई साहब सब एक एक से ही मिलेंगे, हाँ, लेकिन आपने ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से नहीं सुना सर। जो हमारा यूनिक वाला किस्सा है ना, वो सिर्फ ए के लिए है, बी के लिए नहीं। ये चीज़ को अपन फंक्शन में समझेंगे। सिर्फ डेफिनेशन एक और बार बोलता हूँ, मतलब अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी फंक्शन नहीं बटा, अभी रिलेशन पे आएंगे, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन मतलब सर एलिमेंट ए, जो सेट ए है, हमने सेट लिखे रखा है, उसके सारे एलिमेंट
किसी और सेट से यूनिकली मिलने चाहिए, यानी ए जो है वो किसी एक से भी मिल सकता है, बी जो है किसी एक से ही मिल सकता है, सी जो है किसी एक से ही मिल सकता है। अगर वो चाहें तो ए एक्स से मिल जाए, बी भी एक्स से मिल जाए, सी भी एक्स से मिल जाए, तो भी ये फंक्शन है। सर नहीं 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 नहीं, आप चीटिंग कर रहे हो। क्या चीटिंग कर रहा हूँ मैं? आपने अभी अभी बोला कि सर एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट शुड यूनिकली बी इन टच विद अनदर एलिमेंट। हाँ सर मैंने बोला। अरे बेटा ध्यान से आपने सुना नहीं। सर ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो कंपलसरी किसी और के सेट के साथ मिलेंगे। ए बी सी यूनिक होने चाहिए, नहीं ए सिर्फ एक के साथ ही मिल सकता है, बी सिर्फ एक के साथ ही मिल सकता है, सी किसी एक के साथ ही मिल सकता है। अब वो आगे कितनों से मिलेगा ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है, और यही डोमेन कोडोमेन और रेंज होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आके बात रोक दी है, फंक्शन की बात में यहाँ पे आके चुप मुंह पे उंगली कर दी। मैंने अभी पहले बोला आपको रिलेशन लिखूंगा क्योंकि रिलेशन में मुझे डेफिनेशंस वगैरह लिखवानी है, उसके बाद मैं आपसे फिर से फंक्शन पे आऊँगा। माँ कसम बोल रहा हूँ मजा आ जाएगा, इतना प्यारा एग्जांपल दूंगा, इतना प्यारा एग्जांपल दूंगा। अभी अगर फंक्शन समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा था मैं। चलो सर, आई होप फंक्शन एंड रिलेशन दोनों समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, आपने देखा होगा मैंने पहले भी मिटा दिया था, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ आपको फंक्शन हाँ फंक्शन बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा एक बार सिर्फ टच करके छोड़ दिया। अभी मैंने आपको फंक्शन को टच करके छोड़ दिया। अब हम लोग सर शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो हेडिंग डालो अब सिर्फ रिलेशन की, हेडिंग डालो रिलेशन की, और उसके आगे लिखो रिलेशन क्या होता है पहले लिखें। एक सेकेंड, Mayank भाई प्लीज स्टिक टू द टॉपिक एट दिस मोमेंट, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक एट दिस मोमेंट भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अभी मैं इनइक्वलिटीज की बात नहीं कर सकता, यहाँ रिलेशन और फंक्शन दिमाग में घुसा दूं, मेरे को ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इनइक्वलिटीज में चले गया, फिर इनइक्वलिटीज से यहाँ लाऊंगा, बच्चा खिचड़ी बन जाएगी ना बेटा दिमाग में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर इसका मतलब दोनों सेट में एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। मयंक भाई ने पूछा दोनों सेट में एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। हाँ हो भी सकता है, नहीं हो सकता, अभी सारे केसेस डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे ना। अभी मैं आपको बहुत कुछ लिखवाने वाला हूँ भाई, दोनों सेट के एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अलग अलग भी अरे बहुत कुछ हो सकता है भाई साहब, बहुत कुछ हो सकता है। अभी एक एक चीज लिखवाऊंगा। चलो लिखो रिलेशन, लिखो रिलेशन, लिखो रिलेशन, लिखो। सर क्या होता है रिलेशन? रिलेशन मतलब इफ एवरी इफ एनी एलिमेंट ऑफ वन if any element of one set if any element of one set is related to if any element of one set is related to if any element of one set is related to any element of another set if any element of one set is related to any element of another set। अगर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मैच में है, फॉर एग्जांपल लिखो यहाँ पे, एग्जाम्पल बना दो 3 4। ये हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी, ये है तो ये भी रिलेशन है। यस रिलेशन एक्स वाई जेड ए बी सी, ये भी रिलेशन है। एक्स वाई जेड ए बी सी, ये भी रिलेशन है। ये सब रिलेशन है, लिखो ये तीनों के तीनों केसेस जो है वो रिलेशन में आते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकता है, हम एक एक तो ड्रॉ नहीं कर सकते, बट हाँ जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया कि भाई अगर कोई एक मिल रहा है तो भी रिलेशन है, एक तीनों से जाके मिल रहा है तो भी रिलेशन है, तीनों तीनों से जाके मिल रहे खिचड़ी बना रहे तो भी रिलेशन है। मुद्दा क्या है सर? क्योंकि रिलेशन तो बड़ा है ना, रिलेशन तो बड़ा है ना सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो लिखा रिलेशन, हाँ सर कुछ तो आया, कुछ तो घुसा सर दिमाग में, ऐसा लग तो रहा है घुसा, पर अभी पता नहीं क्या हुआ। ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, लोड मत लो, लोड मत दो, लिखो फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी मैं आपको ये पूरे के पूरे जो है हिंदी में लिखवाने वाला हूँ, मैं इंग्लिश में आपको लिखवाऊंगा नहीं डेफिनेशन। पता है क्या, आप मुझे एक बात बताओ कि आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए क्या? सर हम सीए फाउंडेशन में, क्या हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवा के रटवा के करूँ क्या? क्या मुझे इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवा के रटवा के कोई मतलब है क्या? अरे आप रट भी लोगे तो कोनो मतलब नहीं सर, मतलब समझ में आना चाहिए। तो डेफिनेशन में डायरेक्ट मतलब लिख देना। लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। सर
आपने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ाया है, अब आप यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा रहे हो। अरे बेटा यूनिवर्सल भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखो जिसमें सारे सेट आ जाए। यूनिवर्सल मतलब क्या है? जिसमें सारे सेट आ जाए, एक ऐसा सेट हो जिसमें सब रिलेटेड हो रहे हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब लिखो वहाँ पे, ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, जिसमें सारे सेट आ जाए, जिसमें सारे सेट आ जाए। फंक्शन तक रुक जाओ बेटा, अभी किसी को हो सकता है फंक्शन में थोड़ा सा आनाकानी हो, सिर्फ 10 मिनट दे दो बेटा, मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो। कसम से बोल रहा हूँ, फंक्शन इतना अच्छे से दिमाग में घुसाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा, इसकी गारंटी ले रहा हूँ मैं। और आप लोगों को जैसे पसंद आता है मेरे मुंह से वैसे ही समझाऊंगा, चिंता मत पालो। चलो यूनिवर्सल रिलेशन में लिखेंगे सर, यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ? जिसमें सारे सेट आ जाए, जिसमें सारे सेट आ जाए। दूसरा लिखो नल रिलेशन, नल रिलेशन, नल रिलेशन। सर अगर हमें, अभी किसी मन में बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर हमें डेफिनेशन एकदम एग्जैक्ट चाहिए तो बेटा मॉड्यूल से मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो वो तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, आपको समझना है वो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। सर यूनिवर्सल रिलेशन में आपने क्या लिखा? यूनिवर्सल रिलेशन में हमने लिखा जिसमें सारे सेट आ जाए। फिर हमने लिखा नल रिलेशन, इसमें लिखो जो रिलेशन, जो रिलेशन दोनों सेट में ना हो, जो रिलेशन दोनों सेट में ना हो। अरे मान लो कोई रिलेशन है जो दोनों ही सेट में नहीं है, तो भाई वो सब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा नल रिलेशन, रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। जो रिलेशन दोनों सेट में ना हो। सोच के देखो, सोच के देखो, क्या एक क्लास के अंदर आपके पापा और आप दोनों हो सकते हो क्या? इमेजिन करो, क्या अभी मेरा वीडियो लेक्चर आप और आपके पापा साथ में देख रहे हो क्या? और दोनों फाउंडेशन एग्जाम देने वाले हो क्या? नहीं सर, मैं अकेला देख रहा हूँ, मेरे पापा ने तो पढ़ लिया, या पापा बिजनेस कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सो मुद्दा क्या है सर, क्या ऐसी चीज़ हो सकती है क्या? नहीं। तो जो चीज़ें हो ही नहीं सकती वो नल रिलेशन है। मतलब हमने क्या लिखा सर? जो रिलेशन दोनों क्लासेस में, दोनों सेट में ना हो, क्लासेस बोल रहा हूँ अभी, दोनों सेट में ना हो, जो रिलेशन दोनों सेट में ना हो। सर थोड़ा हिंदी में फंक्शन बताओ। मेरे भाई मयंक सिर्फ 10 मिनट दे दो, मेरे को फंक्शन को समझाने में 10 मिनट लूंगा। सिर्फ मेरे को 5 डेफिनेशन लिखवाने रिलेशन की, बस 5 मिनट बाद ये रिलेशन खत्म, फंक्शन शुरू करूंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मजा दिला दूंगा। मेरे को दो, ठीक है, 5 मिनट दो बेटा, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सिर्फ 5 मिनट दो, है ना? चलो बेटा, यूनिवर्सल सेट मतलब, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जिसमें सब आ गया। नल रिलेशन मतलब जो दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। थर्ड लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखेंगे। फर्स्ट सेट है, मान लो एक सेट है ना, फर्स्ट सेट है ए बी सी, एक सेट है ए बी सी, फर्स्ट सेट है ए बी सी। अब अगर, लिखो लिखो, ये लिखना है, ये लिखना, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। फर्स्ट सेट है ए बी सी, अब अगर ए से रिलेशन बना ले और बी से रिलेशन बना ले, लिखो लिखो लिखो, अब अगर ए से रिलेशन बना ले, बी से रिलेशन बनाए, मतलब जब खुद से ही रिलेशन बना ले, मतलब जब खुद से ही रिलेशन बना ले, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर वापस से बोलता हूँ, फर्स्ट सेट है ए बी सी, अब अगर ए से रिलेशन बना ले एंड बी से रिलेशन बना ले, मतलब अगर खुद से ही रिलेशन बना ले, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। सर मतलब, सर एक बात समझो, अगर आपने खुद से रिलेशन बना लिया, एक काम करो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो सेट है ए, ये है ए बी सी। अब आप देखो रिलेशनशिप क्या होती है। रिलेशनशिप मतलब ए ने ए से बना लिया, बी ने बी से बना लिया, सी ने सी से बना लिया। क्या ए बी से भी बना सकता है? हाँ बना सकता है ना। अरे भाई ए बी से भी तो बना सकता है कि नहीं बना सकता है? सर क्यों नहीं बना सकता? अरे भाई वो तो खुद ही सेट के अंदर है ना। क्या वो उस सेट के अंदर ही है क्या? हाँ, तो एक सेट के एक एलिमेंट ने एक सेट के दूसरे एलिमेंट से बना लिया, बात खत्म। सॉरी चलो, सो अगर कोई खुद से बना ले, अब मुझे बताना क्या ये भी रिलेशन है क्या? क्या ये भी रिलेशन है क्या? ए ने ए से बना लिया, बी ने बी से बना लिया, ए ने बी से बना लिया, बी ने ए से बना लिया। क्या है क्या? हाँ सर है तो सही है। नहीं है, क्यों नहीं है? सर सी ने नहीं बनाया ना। मतलब अगर सारे एलिमेंट खुद से रिलेशन बनाते ना तो ही वो रिफ्लेक्सिव होता है। ऐसा नहीं कि एक ने बना लिया या दो ने बना लिया, ना 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 ना, ए ने भी बनाया, बी ने बनाया, सी ने बनाया ना,
तो हम लोग उसे मतलब ए भी बनाएगा, बी बनाएगा, सी भी बनाएगा। ये खुद से रिलेशन बनाना मैंडेटरी होता है भाई, पहले खुद से सबको बनाना पड़ेगा। अगर सब खुद से बनाएंगे तो ही हम करेंगे। सर समझाओ, एग्जाम्पल दो। अरे तुमको पार्टी में जाना है, अगर सारे दोस्त बोलेंगे हाँ पार्टी करनी है, तो ये मुद्दा होता है पार्टी कहाँ करनी है। सोचो तुम 3 दोस्त हो, ए बी सी, तुम 3 दोस्त हो, ठीक है। अब तीनों ने सोचा हाँ भैया पार्टी करनी है, तीनों ने बोला पार्टी करनी है, तो ए और बी ने बोला हाँ भैया अपन पब चलते, तो पब चले जाएंगे। लेकिन ए और बी बोल रहे पार्टी करनी है, सी ने बोला भाई पार्टी करूंगा ही नहीं। तो क्या पार्टी कर पाओगे क्या? अगर 2 लोग क्या पार्टी करोगे, नाचोगे क्या? नाचोगे क्या? कैसे नाचोगे? जब 3 होते तो मजा आता है। सर मतलब क्या हुआ, खुद से रिलेशनशिप बनाने में सबको रिलेशनशिप बनानी है बेटा। ए को ए से, बी को बी से, सी को सी से। हाँ, अब क्या करना है वो सबके हाथ में है। हाँ सर, अभी और बाकी 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 लोड ना लो, लोड नहीं लेने का। हाँ सर, फोर्थ लिखो, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, टू वेज रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? लिखो लिखो लिखो, ऐसे लिखना, टू वेज रिलेशन। मतलब टू वेज रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है डैश टू वेज रिलेशन, मतलब दोनों तरफ से रिलेशन होगा तो ही वो, मतलब दोनों तरफ से रिलेशन होगा, मतलब दोनों तरफ से रिलेशन होगा तो ही वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा सोच के देखो, क्या पापा का मम्मी से रिलेशन है, मम्मी का पापा से रिलेशन है? हाँ सर, 2 वे रिलेशन है। सिर्फ ऐसा हो सकता है क्या? तुम सोच के देखो, आपने मम्मी को आप मम्मी को बोल रहे मम्मी, मम्मी आपको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। अरे यार, आपने बोला मम्मी, मम्मी ने बोला हाँ बेटा, हो गया ना 2 वे रिलेशन। अरे भाई मेरे सोचो, एक सेकंड। अरे भाई मेरे, आपने बोला मम्मी, मम्मी ने बोला हाँ बेटा, तो ये 2 वे रिलेशन हो गया। आपने बोला मम्मी 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 मम्मी, मम्मी कुछ बोल ही नहीं रहे, तो क्या मजा आएगा क्या? नहीं सर। सर सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? दोनों वे। एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर का सिस्टर से, मदर का सन से, ये एक दूसरे का रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर का सिस्टर से, मदर का सन से, ये 2 वे रिलेशन है। लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ब्रदर सिस्टर है एंड सिस्टर के लिए वो ब्रदर है, पर इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो समझते हो। बाकी लिखना हो तो लिख सकते हो, बिकॉज ब्रदर के लिए सिस्टर है एंड सिस्टर के लिए ब्रदर है। लिख दो, बिकॉज ब्रदर के लिए सिस्टर है, सिस्टर के लिए ब्रदर है। सर अब एक डाउट है। बोलो हाँ, बोलो बेटा। सर क्या ब्रदर का ब्रदर से भी रिलेशन सिमेट्रिक है? हाँ सर, दोनों ब्रदर ब्रदर तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई भाई देखो, भाई 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 चिक 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 चिक, भाई भाई चिक चिक, बोलो समझ में आया क्या? सर नहीं नहीं नहीं। अरे बेटा मेरी बात सुनो, क्या मान लो मेरे भैया हैं, ठीक है, मेरे भैया हैं, मैं उनका भाई हूँ, तो क्या वो भी मेरे भाई हैं क्या? अरे दोनों एक ही माँ के लाल है ना बेटा। नहीं, हम तो लाल पीले काले तो हम सब है, बट ठीक है, भावनाओं को समझो। क्या दोनों एक ही माँ के लाल है क्या? हाँ ना, हाँ ना। तो मैं भी उनका भाई हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, ये भी सिमेट्रिक है। सर मजा आया। सर थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दें। पैरेलल लाइन, देखो पैरेलल लाइन रिफ्लेक्सिव में भी आती है, चलो बाद में समझाऊंगा, 2 मिनट छोड़ दो, पैरेलल लाइन पे मत आओ। प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखो एक, प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखो एक, ठीक है। हाँ सर, मान लो अगेन अगेन आपका एक देखे रखा है सेट है ए बी सी। अब आप सोच के देखना, रिलेशनशिप 1 आ रहा है, ए से, बी से, सी से, ए बी से, बी ए से। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ है, हाँ है, बिल्कुल है। सर क्यों? देखो, ए ने ए से किया है, बी ने बी से किया है, सी ने सी से किया है। अब ए ने बी से किया है तो बी ने ए से भी किया है। देखो 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 देखो, ए ने बी से किया है तो बी ने ए से भी किया है, मतलब अगर ए बी के लिए कुछ है तो बी ए के लिए भी कुछ है ना सर। अरे तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई ना यार, भावनाओं को समझो ना यार। अब रिलेशनशिप 2 बताओ मेरे को। मान लो ए का ए से है, बी का बी से है, सी का सी से है, ए का बी से है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि सर ए ने बी से तो रिश्ता कर लिया,
लेकिन बी ने ए से नहीं किया। बोलो समझ में आया क्या सर? दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए, रिश्ता तभी चलता है जब प्यार दोनों तरफ से हो। क्या बात है, क्या बात है, आय हाय हाय। चलो आ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, पोगड़ की बातें सोचने लग जाते हो तुम लोग जरा जरा से। मैं मतलब तुमको एग्जाम्पल एग्जाम्पल का मजा तो मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको उसमें आएगा, डोमेन को डोमेन रेंज में आएगा, मतलब आय हाय हाय। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है, बस उम्मीद है तुमको बहुत अच्छा लगे। चलो फिफ्थ लिखेंगे, ट्रांसफर और ट्रांजैक्टिव रिलेशन। नाम क्या है इसका? या तो ट्रांसफर बोल सकते हो, ट्रांजैक्टिव बोल सकते हो। ट्रांसफर भी है, ट्रांजैक्टिव भी है, बिल्कुल सर। लिखेंगे ट्रांसफर और ट्रांजैक्टिव रिलेशन, लिख लिया? हाँ, बहुत ही सिंपल। अरे ये तो एकदम मस्ती है, ये तो मस्ती है। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, देखो अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब ए सी से रिलेटेड है। अरे सिंपल है ना रे बाबा, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड है। सर एग्जाम्पल, अरे बेटा ए एम, रुको ना यार, एग्जाम्पल मैं ब्लू से लिखता हूँ तो ब्लू से लिखूंगा, चलो छोड़ो ना। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम, देन क्या ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम? हाँ यही तो है एग्जाम्पल, सिंपल सा फंड है। मतलब ऐसी बच्चे बच्ची वाली बातों पे तुम रो देते हो यार, ची 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 ची। तौबा 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 तौबा। चलो प्रैक्टिकल मैं फंक्शन और रिलेशन के साथ में करवाऊंगा, ठीक है? पहले पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा मैं आपको। चलो लास्ट लिखो, लास्ट लिखो, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। जो रिलेशन लिखेंगे, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजैक्टिव रिलेशन, जो रिलेशन, हाँ मैं से एकदम साइड में बराबर चेक कर रहा हूँ, मैं साइड में हूँ ना, ऐसा तो नहीं मैं पता पड़ा मैं यूँ बीच में आ जाऊँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ तो फिर दिख नहीं रहा, ऐसा भावना है बस और कुछ नहीं। चलो चलो, जो रिलेशन इक्विवेलेंस सॉरी, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजैक्टिव रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजैक्टिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन सर एक एग्जाम्पल तो बनता है, सर एक एग्जाम्पल तो बनता है। वैसे तो आप देख सकते हो ए बी ए, जो इस तरह के एग्जाम्पल है वो इसे सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस। सर पैरेलल लाइंस देखो, पहली बात तो खुद से पैरेलल होती है। अरे यार चलो दो लाइन चल रही है, एक ने बोला नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं यहाँ मुड़ जाऊंगी, तो चलेगा क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो दो लाइन है, तो पहले तो उनको खुद से रिलेशन होना होता है, शक्ति शक्ति शक्ति, खुद से रिलेशन में होना पड़ता है, फिर एक दूसरे से रिलेशन में आना पड़ता है। ताली नहीं मार रहा बेटा, ध्यान से देखो, एक दूसरे से रिलेशन में आना पड़ता है, मतलब ये लाइन इस रिलेशन है, ये लाइन इस रिलेशन है, ठीक है? अब मान लो तीन लाइन की पैरेलल लाइन से, तो क्या फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से भी रिलेटिव होगी क्या? हाँ ना, तभी तो वो है। सिंपल सा फंडा है भाई साहब, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर? पैरेलल लाइंस। ये खुद से भी होती है, एक दूसरे से भी होती है, और इनका रिलेशन ट्रांसफर भी हो सकता है। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ तक की बात? 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, पढ़ लो। चलो यस, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हुई क्या? सर कुछ कुछ तो आया समझ में, एक बार पढ़ लें, पढ़ लो जल्दी, पढ़ लो जल्दी। क्या अपडेट लाया है एप्पल यार, जिसके पास होगा उसको पता होगा, बहुत सॉलिड अपडेट लेके आया एप्पल, बहुत प्यारा। चलो एनीवेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ सर बिल्कुल सर, यहाँ तक की बात हमको अच्छे से समझ में आई, यहाँ तक की बात हमको समझ में आई। एक सेकेंड, अब सर मुद्दा ये है, अब हेडिंग डालो फंक्शन की, अब हेडिंग डालो फंक्शन की। सर अब फंक्शन समझने का समय आ गया। अब
मयंक भाई मैं अपडेट करता हूँ एक बार उसका कल तक। फंक्शन, अब हिंट डालो फंक्शन। पहले लिखेंगे पहले लिखेंगे पहले लिखेंगे पहले लिखेंगे when every element of one set when every element of one set is uniquely related to when every element of one set when every element of one set is uniquely related to elements of another set when every element of one set is uniquely related to element of another set। ठीक है सर। सर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा है, ए बी सी एक्स वाई जेड। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, सी जेड से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ए बी से रिलेटेड है, सी एक्स वाई जेड, ठीक है। ए एक्स है, बी एक्स है, सी एक्स है। सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड। ए बी से रिलेटेड है, बी वाई से रिलेटेड है, सी भी वाई से रिलेटेड है। ये बात, ये तीन एग्जांपल लिख लो। ये तीनों के तीनों जो हैं, आप तीनों में चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो लिखो, अगर लिखना है तो लिखो। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन बना रहे हैं वो दूसरे सेट के साथ। ये यूनिक रिलेशन ही बना रहे हैं। हाँ, लिखा? देख लो सर, आप लिखना चाहो तो लिख लो। वापस से बोलता हूँ कि आप देख सकते हैं कि सेट वन के सारे एलिमेंट, सेट वन के सारे एलिमेंट रिश्ता बना रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। और यूनिक रिलेशन का मतलब है, और यूनिक रिलेशन का मतलब है सेट वन सिर्फ एक ही रिश्ता बना रहा है, और यूनिक रिलेशन का मतलब है सेट वन सिर्फ एक ही रिश्ता बना रहा है। अब ये तो आम भाषा में आप अपने हिसाब से लिख दो, मैं एक सेकंड चुप बैठा हूं। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, प्लीज़ आप कॉल पे कॉल ना करा करें। आप समझ सकते हो अभी मेरे को बार बार मैसेज पे रिप्लाई करना पड़ रहा है, बिकॉज अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब आपको तो दिख नहीं रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लाइव हूँ, रिकॉर्डिंग पे हूँ, आपको नहीं दिखता होगा ना, लेकिन मुद्दा क्या, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बैक टू बैक कॉल 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 हो क्या रहा है। इट इज़ जस्ट इरिटेटिंग द सिचुएशन एंड बार बार मुझे रिप्लाई करना पड़ रहा है। मैं छोड़ देता हूँ तो आपको लगता है सर आप अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो। प्लीज़ मैसेज कर दिया करो या व्हाट्सएप कर दिया करो, व्हाट्सएप से अच्छा कुछ नहीं। चलो ठीक है, हाँ सर, क्लियर है सबको? फिर अरे यार 2 बार काट दिया फिर भी। अब बच्चों को ऐसा लगता है सर आप काट रहे हो फ़ोन। अरे क्या करूँ, मैं ऐसे एक एक फ़ोन उठाने बैठूंगा तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी मेरी। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए सर, अब अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अरे इरेजर नहीं आया क्या? हाँ सर। अब सर इम्पोर्टेंट तो हम लोग आगे तो समझ जाएंगे सर, पर हमने सुना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। बिल्कुल सही सुना बेटा आपने, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो सर समझा ही ना, समझा ही तो रहो ना, शांति तो रखते नहीं हो तुम्हारे अंदर बिल्कुल। अरे बेचैनी जो दिल में तुम लेके घूम रहे हो, तभी तो जिंदा हो तुम। चलो सर, थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल आता है बेटा। अभी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रैक्टिकल आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में थ्योरी आता है कि वो मैनी बने या क्या है, सब कुछ समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। चलिए सर, ये हो गया सेट ए, हो गया ए बी सी, ये हो गया एक्स वाई जेड। सर बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया हमको। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम इसे मानेंगे बॉय और इसे मानेंगे गर्ल, और कुछ
रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे मेरे एग्जांपल से पहले। और अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डोमेन, मैं पहले लिखता हूँ कोडोमेन एंड रेंज। सर डोमेन मतलब क्या होता है? डोमेन मतलब होता है बॉयज। कोडोमेन मतलब क्या होता है? वो होता है गर्ल्स। सर रेंज मतलब बहुत ही सिंपल सा भाई, आपको लिखवाऊंगा ना, चिंता मत पालो, चिंता मत पालो, एक एक चीज लिखवाऊंगा। चलिए लॉजिकल रीजनिंग का मैराथन एडिटिंग, मतलब उसमें कुछ नया होने वाला है भाई, एक दो दिन रुकना पड़ेगा आपको उसके लिए। चलिए सर अब समझते हैं। सर डोमेन, कोडोमेन, रेंज, तीन चीजें होती है। अब दिमाग को एक मिनट के लिए खुला छोड़ दो, कुछ सोचना मत, एग्जाम्पल जरूर लूंगा लेकिन ज्यादा सोचना मत। हाँ सर चलिए। अच्छा एक बात बताओ, डोमेन यानी बॉय, क्या इस सेट को सभी के साथ रिलेशनशिप बनानी पड़ती है क्या? हाँ, यानी डोमेन लड़का है। अब 2 मिनट के लिए थ्योरी सुनना, फिर आपको समझ में आएगा। लड़का कौन होता है? लड़का जिंदगी में सिंगल नहीं रहना चाहता है, तो लड़के के लिए एक कंपलसरी रूल है, ध्यान से सुना। आप लड़के हो या आप लड़के हो फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों एग्जांपल समझ सकते हो। लड़का क्या होता है? देखो लड़का होता है गरीब आदमी बेचारा, मतलब जैसे मेरे जैसा एक गरीब आदमी लड़का होता है। अब मेरे जैसे गरीब आदमी क्या क्या होती है? देखो हमारे हमें गर्लफ्रेंड तो चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। लड़का सिंगल नहीं रह सकता, क्यों? एवरी एलिमेंट शुड बी इन रिलेशन ना, तो हर लड़के को एवरी बॉय शुड बी इन रिलेशन, में आपको लिखवा के दूंगा ताकि आपको याद रहेगा। एवरी बॉय शुड बी इन रिलेशन, यानी लड़का सिंगल नहीं रह सकता, यानी लड़का रिलेशन तो बनाएगा, यानी लड़का रिलेशन तो बनाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखो, क्या हर लड़की रिलेशन बनाएगी? हाँ सर बनानी चाहिए। नहीं, आपने नहीं सुना है, मतलब देखो लड़कियां होती है टैलेंटेड, नो ऑफेंस जस्ट फॉर द एग्जांपल है, और मेरे हिसाब से हर इंसान एग्जांपल रिलेट कर सकता है, क्योंकि हर किसी के ग्रुप में ऐसा होता है, लड़का रिलेशन में है लेकिन लड़की दो के साथ रिलेशन में है। देखो आई एम नॉट गिविंग एनी ऑफेंस, है जस्ट एग्जांपल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली एज ए एग्जांपल। किसी को ऐसा इमोशन हर्ट हो जाते हैं, तो भाई यहाँ पे मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, और आऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, लड़के को सबके साथ रिलेशन बनाना है, लड़की सबके, लड़की के पास आज़ादी, लड़का सिर्फ एक ही के साथ रिलेशन बना सकता है। सर क्यों? देखो दर्द समझो बेचारे का, उसको गिफ्ट देने होते हैं, उसको सिल्क ला के देनी होती है, फ़ोन का रिचार्ज, ये तो खैर बुरा ना हो गया बट समझ लेते हैं, बेचारे को फ़ोन का रिचार्ज कराना होता है, बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, दिल पे पत्थर रखता है वो आदमी, दिल पे पत्थर रखता है वो आदमी, तब जाके बेचारे किसी एक को मैनेज कर पाता है। लेकिन लड़की को खर्चा नहीं करना होता सर, टेक्स्ट करना है, आज की तारीख में ड्यूअल सिम होता है, ठीक है, तो एक ही सिम से, एक ही फ़ोन से दो दो तीन तीन बार, एक ही सिम से दो दो लोगों को मैसेज किया जा सकता है। मतलब सर लड़की दो के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकती है, हाँ सर। लेकिन आपको लगता है कि हर लड़की किसी न किसी की पहुंच में होती है? नहीं, कुछ लड़कियां शरीफ भी होती हैं जो किसी के साथ रिलेशन में नहीं आती, ठीक है सर। तो सर ये डोमेन कोडोमेन से कैसे रिलेटेड है? सुनो, डोमेन मतलब क्या? बॉयज, यानी सेट इधर वाला, यानी ए बी सी। कोडोमेन मतलब क्या? गर्ल्स, यानी इधर वाला एक्स वाई जेड। रेंज मतलब जो लड़की तुम्हारे रेंज में है, रेंज मतलब जो तुम्हारी रेंज में है। सिंपल ना, सिंपल ना। बॉयज मतलब डोमेन, गर्ल्स मतलब कोडोमेन, रेंज मतलब जो तुम्हारी रेंज में, जैसे मैन, वुमेन, डोमेन, कोडोमेन। अरे यार नहीं समझ रहे तुम, नहीं समझ रहे तुम। मैन, वुमेन, जैसे जैसे यहाँ पे देखो कि मैन के आगे कुछ लगा दिया तो वो गर्ल्स हो गई ना, वैसे यहाँ पे क्या हो गया? डोमेन, कोडोमेन, रेंज जो हमारी रेंज में है। सर एग्जांपल के साथ करेंगे, ए बी के साथ रिलेटेड, ए एक्स के साथ रिलेटेड है, बी वाई के साथ रिलेटेड है, और सी भी वाई के साथ रिलेटेड है। तो सर रेंज कौन कौन हुआ? एक्स और वाई। सर जेड क्यों नहीं हुई? अरे तुम्हारी रेंज में ही नहीं थी ना वो, जो, जो तुम्हारी रेंज में ही नहीं है उसको तुम रेंज में कैसे लिख सकते हो? वो तुम्हारी कोडोमेन में जरूर रहेगी, क्योंकि लड़की तो है ना, मतलब भाई लड़की तो है ना। अब हो भी सकता है कि भाई धारा 377 लग गई है तो आज की तारीख में दुनिया बदल रही है, इसलिए जेड का इंटरेस्ट कहीं और हो, हमें क्या पता सर। हो सकता है जेड सुधरी हुई लड़की हो एकदम, बिल्कुल ही एकदम, मम्मी पापा ने डरा के रखा हो कि बेटा अगर तेरे बारे में लव अफेयर मिला तो बेटा तू अगले दिन डायरेक्ट शादी करा दूंगा तुम्हारी, एग्जाम्पल याद करा था, अगले दिन शादी करा दूंगा। तो बेचारी जेड एकदम शरीफ बच्ची है, उसको डर, मासूम सी डरी हुई सी बच्ची है, तो जेड किसी के रेंज में नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अहम ब्रह्मास्मि। चलो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया। सर वापस से एक बार बोलो, डोमेन मतलब बॉयज,
कोडोमेन मतलब गर्ल्स, रेंज मतलब जो तुम्हारी रेंज में है, लड़कियां जो तुम्हारी रेंज में है। चलो अब इसके नीचे लिखो, लिखो यहाँ पे एक्चुअली लिखो, डोमेन मतलब बॉयज, कोडोमेन मतलब गर्ल्स, रेंज मतलब एक्स वाई, वहां पे लिखो जो बॉयज की रेंज में है, लिखो रेंज मतलब लिखो जो बॉयज की रेंज में है। एक बार लास्ट टाइम फिर से समझाता हूँ। डोमेन मतलब सर टोटल नंबर्स ऑफ सेट, अभी थोड़ा सा एक बार फिर से वैसे ही बोलता हूँ जैसे तुमको समझ में आया, एकदम प्यार की भाषा में, फिर तुम्हारे मैथ्स की भाषा में समझाऊंगा। डोमेन मतलब क्या, बॉयज, इनको सबके साथ रिश्ता बनाना है, ये लिखवाऊंगा, ठीक है। को डोमेन मतलब क्या, गर्ल्स, टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितनी है। रेंज मतलब क्या, जो बॉयज की रेंज में है। हाँ सर, अब इसी को लैंग्वेज में समझाता हूँ। को डोमेन मतलब एलिमेंट ऑफ वन सेट जो सब रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि एवरी एलिमेंट शुड बी इन रिलेशनशिप, ठीक है। और गर्ल्स मतलब क्या सर, कोडोमेन मतलब सर वो डबल ट्रिपल रिलेशनशिप भी बना सकती है। और हमारा रेंज मतलब क्या, जो बॉयज की रेंज में आ गई है। चलो अब एक बार इसको लिखेंगे, मैं जैसे लिखवा रहा हूँ। डोमेन मीन्स बॉयज, ऐसे पैराग्राफ में लिखो, थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखो ताकि मैं आपको समझा देता हूँ। डोमेन, ऐसे पैराग्राफ में ऐसे लिखो, डोमेन मीन्स बॉयज एंड बॉयज कंपल्सरी किसी न किसी के साथ रिलेशन बनाएंगे। बॉयज कंपल्सरी किसी न किसी के साथ रिलेशन बनाएंगे, वरना वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। बॉयज कंपल्सरी किसी न किसी के साथ रिलेशन बनाएंगे, बॉयज कंपल्सरी किसी न किसी के साथ रिलेशन बनाएंगे, वरना वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। एंड या पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोडोमेन मीन्स अनदर, कोडोमेन मीन्स एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। कोडोमेन मीन्स एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, कोडोमेन मीन्स एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, मतलब गर्ल्स, मतलब गर्ल्स, मतलब ये दो तीन रिलेशन भी बना सकती है, ये दो तीन रिलेशन भी बना सकती है। एंड थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हो, एंड रेंज मीन्स जो बॉयज की रेंज में है, मतलब वन एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिलेशन बना रही है, मतलब वन एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिलेशन बना रही है। बोलो समझ में आया क्या? अब कभी बोलोगे क्या? डोमेन मतलब बॉयज, कोडोमेन मतलब गर्ल्स, रेंज मतलब जो हमारी रेंज में है। बच्चे को डोमेन और कोडोमेन दिक्कत नहीं देता, बच्चे को दिक्कत देता है रेंज, तुम्हारी रेंज में है, बात ही खत्म। बोलो आई होप ये एग्जाम्पल आपको हेल्प किया, आई होप ये एग्जाम्पल आपको हेल्प किया हो, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने मस्ती मस्ती के लिए तो बनाया ही, ऑब्वियसली बात है, लेकिन समझने के लिए बनाया है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, फिर क्या मेरे को बार बार बीच में डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक मन से लिया हुआ एग्जाम्पल है, कृपया ऐसे अपने ऊपर न ले, क्योंकि कुछ लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी का सेंटीमेंट हर्ट कर रहा हूँ। अरे भाई तुम्हारी पिक्चर है, तुमको कुछ भी दिखा देती है, तुमको बुरा नहीं लगता, हम जरा सा बोलते थे तो बुरा लगने वाली क्या बात है यार। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल जैसे लो यार, ऐसे दिल पे मत लिया करो यार। चलिए गाइस, नेक्स्ट अब लिखोगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलो टाइप्स ऑफ रिलेशन वैसे तो बहुत सारे होते हैं, वन वन, वन मैनी वन, ठीक है, ऑन टू, इन टू, कॉन्स्टेंट, सब पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत पालो। फर्स्ट वन वन, सिंपल सा है, एक एक के साथ बनाएगा, बात ही खत्म, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, एक एक के साथ रिलेशन बनाएगा, सर सर सर, वन वन, एक एक के साथ रिलेशन बनाएगा। देख लो भाई, ए बी सी, एक्स वाई जेड, अरे ए सिर्फ एक्स के साथ बनाएगा, बी सिर्फ वाई के साथ बनाएगा, सी सिर्फ जेड के साथ बनाएगा। अरे शादी, इसको ये भी बोलते हैं शादी। अरे एक बात बताओ, एक इंसान एक ही इंसान से शादी करता है ना, तो ए सिर्फ एक्स के साथ करेगा, बी सिर्फ वाई के साथ करेगा, सी सिर्फ जेड के साथ करेगा। सर इसको लिखते कैसे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए एक्स बी वाई सी जेड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या किया जाएगा, आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, ए एक्स बी वाई सी जेड, बताओ ये क्या है, वन वन है, मैनी वन है, या क्या है? मतलब आपसे पूछा जाएगा कि देखो, अब आपको समझना पड़ेगा, हाँ यार ए सिर्फ एक्स के साथ ही जुड़ रहा है, बी सिर्फ वाई के साथ जुड़ रहा है, सी सिर्फ जेड के साथ ही जुड़ रहा है, मतलब ये वन वन है। भाई मैं आपको अलग से समझाऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं सारे के सारे ग्राफ में एक काम करता हूँ, एक ही पेज पे बना लेता हूँ, फिर मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे फिर से ले लूँगा, ठीक है। चलो अरे भाई, चलो सेकंड, सेकंड, अरे भाई क्या हो गया इसको, सेकंड मैनी वन,
मैनी वन, या फिर इसको लिख दो वन मैनी, मैनी वन या फिर मन मैनी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल सा है, नाम से समझ आ रहा है, वन मैनी। ये एक के साथ करेगा, ये ज़्यादा के साथ करेंगे। ए बी सी एक्स वाई जेड, ए ने एक्स के साथ बनाया, बी ने वाई के साथ बनाया, सी ने भी वाई के साथ बनाया। इसे क्या बोलते हैं? एक ने ज़्यादा के साथ बनाया, सिंपल सा मतलब है। तो ये रहेगा ए ने एक्स के साथ बनाया, बी ने वाई के साथ बनाया, सी ने भी वाई के साथ बनाया, सी ने भी वाई के साथ बनाया। सर अब हम, अरे यार अब सर हमको कैसे समझ में आएगा कि ये मैनी वन है? देखो सीधी सी बात है, आप इस सेकेंड वाली डिजिट की तरफ ध्यान दो, आप सेकेंड वाली डिजिट की तरफ ध्यान दो। देखो, अरे यार क्या हो रहा है ये? आई डेंट, देखो ये यहाँ भी y है, यहाँ भी y, क्या दो जगह y है? हाँ, मतलब y ने ज़्यादा के साथ रिलेशन बनाया है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट, जल्दी से एक बार ये दो लिख लिया। अरे यार बच्चे कब समझेंगे इस बातों को, कब समझेंगे? चलो आई होप जल्दी समझ जाओ थोड़ा सा। थर्ड, ऑन टू, ऑन टू। सर ऑन टू मतलब लिखो ना, अगर ए बी सी और यहाँ है एक्स एंड वाई, ए ने एक्स के साथ बनाया, बी ने भी एक्स के साथ बनाया और सी ने वाई के साथ बनाया। अगर ए ने एक्स के साथ बनाया, बी ने वाई के साथ बनाया और सी ने भी वाई के साथ, सॉरी, ए ने एक्स के साथ बनाया, बी ने भी एक्स के साथ बनाया और सी ने वाई के साथ बनाया। सर एक और एग्जांपल दो, या फिर आप मान लो, एक सेकेंड यार बहुत इशू क्यों रहा है, इतना समझ में नहीं आ रहा है। चलो होता है, कभी कभी हो जाता है। चलो, ए ने बी के साथ बनाया, सी ने वाई के साथ बनाया, बी ए ने एक्स के साथ बनाया, बी ने वाई के साथ बनाया, सी ने भी वाई के साथ बनाया। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑन टू। सर एक चीज देखो, एक चीज देखो, क्या इसमें रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है क्या? बिल्कुल सही पकड़े आप, बिल्कुल सही पकड़े आप, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। समझ में आया? हाँ सर। लेकिन सर क्या ये मैनी वन भी हो गया? हाँ ये मैनी वन भी हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये मैनी वन भी हो गया, क्योंकि एक ही ने ज़्यादा के साथ रिलेशन भी बनाया है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो बिल्कुल आपने ये दो बातें 100% सही बोली। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? एवरीवन इज क्लियर विद इट? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सर आखिरी आपने बोला इंटो भी होता है, मैं तो लिखवा रहा हूँ ना बेटा, मैंने कब मना किया? फोर्थ, इंटू, इंटू क्या होता है सर? अरे यार बेटा अभी भी दिक्कत लग रही है आपको। ए बी सी एक्स वाई जेड, ए ने बी के साथ बनाया, ए ने एक्स के साथ बनाया, बी ने वाई के साथ बनाया, सी ने भी वाई के साथ बनाया। अच्छा, क्या यहाँ पे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है क्या? हाँ, खत्म, सिंपल। बोलो समझ में आया क्या? बोलो बोलो बोलो। सर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन कैसे? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोडोमेन भी एक्स एंड वाई है, और क्या यहाँ पे रेंज भी एक्स एंड वाई ही है क्या? हाँ सर, यहाँ पे कोडोमेन भी एक्स वाई है और रेंज भी एक्स वाई, तो दोनों सेम ही तो है। तो जब दोनों सेम हो गए इसका मतलब दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखेंगे तो कोडोमेन है एक्स वाई जेड और रेंज है एक्स वाई, यानी अलग अलग है। बोलो क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? हाँ सर ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे हम। फिफ्थ, फिफ्थ है कांस्टेंट, फिफ्थ है कांस्टेंट। ये ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है। ए बी सी एक्स वाई जेड, ए ने एक्स के साथ बनाया, बी ने एक्स के साथ बनाया, सी ने भी एक्स के साथ बनाया। अरे वो नहीं होती एकदम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिसपे सब लाइन मार रहे होते हैं, वो कांस्टेंट है। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, सब लाइन मारना चाहते हैं उसके ऊपर, सब 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 एक ही के ऊपर ध्यान देते, कांस्टेंट एकदम। लाइफ इज लाइक कांस्टेंट, एकदम कांस्टेंट लाइफ होती है लोगों की, सबका ध्यान सिर्फ एक ही की तरफ होता है, एकदम लाइफ इज सेट होती है, इसको बोलते हैं एकदम खुशी लाइफ, है ना भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हो बेशर्मो। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हो, क्लियर है सबको?
कितनी देर हो गई बेटा? ओहो, बस 50 मिनट ही हुए ना। अरे चलो, वी कंप्लीटेड आवर थ्योरी, लेकिन येट द लेक्चर इज नॉट ओवर, अभी लेक्चर बाकी है। आई एम गिविंग यू 2 minutes, जस्ट रिवाइज द रेंज फंक्शन, सॉरी रिवाइज द। सर क्या टाइप्स ऑफ रिलेशंस खत्म हो गए? नहीं बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म नहीं हुआ, अभी एक रिलेशन बचा है, उसको इन्वर्स बोलते हैं, लेकिन वो ग्राफिकल नहीं है, इसलिए मैंने उसको भी कवर नहीं करवाया। पहले एक बार इतना पढ़ लो। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे बेटा, पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लो। सर इंटो और मैनी वन में क्या डिफरेंस है? टेक्निकली नहीं, अगर कोई इंटो है तो मैनी वन भी हो सकता है, कोई मैनी वन है तो इंटो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक बात समझो, मैनी वन बात करता है रिलेशन की, कि हाँ भैया वो ज़्यादा से रिलेटेड है, और इंटो बात कर रहा है रेंज और डोमेन की। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक रेंज और डोमेन की बात कर रहा है और एक रिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, तो वाली बात है, बट आंसर दोनों का सेम आ रहा है। चलो क्लियर है क्या? रेंज को डोमेन कंफ्यूजिंग है। अरे यार भाई यार, को डोमेन मतलब स्कूल की 100 लड़कियां, रेंज मतलब 40 वो लड़कियां जिन्होंने बॉयज के साथ रिलेशन बनाया हुआ है। क्या डाउट है इसमें भाई? हाँ, मैनी वन है तो इंटो हो गई, और इंटो है तो मैनी वन हो गई। रेंज मतलब वो लड़कियां जो लड़कों की रेंज में है। अरे तुम्हारा 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लड़के 5 लड़कियां हैं, ठीक है, पांचों के पांचों लड़के रिलेशन में हैं 3 लड़कियों के साथ, और 2 लड़कियां सिंगल है। तो जो रेंज है वो तुम्हारी 3 लड़कियां जो रिलेशनशिप में है, और जो कोडोमेन है वो पांचों की पांचों लड़कियां, यानी कोडोमेन इज गर्ल्स एंड रेंज में वो 3 लड़कियां जो रिलेशन में है। सिंपल, ज्यादा लोड लेने का इच्छा नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने उस समय के लिए इतना बड़ा किया था, अभी इतनी जरूरत नहीं है। चलो चलिए जल्दी से आ जाओ। हाँ, सबने पढ़ लिया? अब आ गया, क्लियर हुआ सभी के दिमाग में? एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा बहुत एक बार आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, एक आधी बार और आपने पढ़ लिया ना इस टॉपिक को। ईमानदारी से बोलूँ क्या, जिस बच्चे ने आज ये क्लास खत्म होने के बाद एक और बार पूरा रेंज देखो, आज हम लोग सारे कंसेप्ट खत्म कर देंगे, आज हम लोग कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे इस टॉपिक को लेके। अगली क्लास में अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, अगली क्लास में चाहूँ तो डायरेक्ट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट के अंदर भी ले सकता हूँ। सर क्यों? क्योंकि मैंने आज ऑफिशियली जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे वो भी मैं आपको खत्म करवा दूंगा, तो अगली क्लास अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट के अंदर भी रख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 2 क्लासेस के अंदर मैंने आपको क्या खत्म करवा दिया सर, मैंने आपको पूरा का पूरा जो फंडा है वो रेंज, कोडोमेन, यानी सॉरी सेट रिलेशन फंक्शंस तीनों करवा दिए, तीनों के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी करवा दिए। खैर ऑल्दो आई विल हैव अनदर क्लास टू एक्सप्लेन यू सम अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। कंसेप्ट अभी हमारी क्लास में खत्म हो जाएगा। अब जिस भी बच्चे ने जाके पूरा का पूरा कंसेप्ट वापस से पढ़ लिया उसको कोई दिक्कत नहीं बचेगी, इस चीज़ का एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट आई कैन गिव यू द एश्योरेंस कि हाँ भैया, एक बार आपने इतना कर लिया तो कंसेप्ट इज ओवर। हाँ, अब प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करवानी पड़ेगी, मुझे पता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस अलग से मुझे और करवानी पड़ेगी, क्योंकि और प्रैक्टिस करवाने के पीछे रीज़न छोटा सा है। बहुत अलग अलग कुछ अलते पलते टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो कवर करने चाहिए, वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, अलॉन्ग विथ फियर फैक्टर। बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक से, पता नहीं क्यों डर लगता है। चलो सॉरी, लाइन नहीं खींच सकते। 6th उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन।
अब इसका एक सिंपल सा फंडा है। सर आपने टाइप्स ऑफ रिलेशंस 2 बार लिखवाया, उसमें क्या फर्क है? एक ही बार तो लिखवाया टाइप्स ऑफ रिलेशन, यूनिवर्सल, नल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसफर, इक्विवेलेंस, एक ही बार तो लिखवाया टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखवाया। विशाल कल से प्रिपेयर फॉर वर्स्ट कल से आ जाएगा, कल से शुरू कर रहे हैं अपन प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, ठीक है? तो वैसा वाला फंड है। चलो हाँ, क्लियर है यहाँ तक की बात? बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। इनवर्स, अब इनवर्स का एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। देखो क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपको दो फॉर्म में देके रखा होगा। एक क्वेश्चन देके रखा है आपको fx इज इक्वल टू 2x प्लस 7। अभी आपको क्वेश्चन देके रखा है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 7। प्रॉब्लम यही है और इसका सॉल्यूशन भी यही है। हमको क्या करना है, मान लो ये हमें क्वेश्चन देके रखा है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर fx प्लस, क्वेश्चन दो फॉर्म में देके रख सकता है, दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देके रखा होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में देके रखा है तो इस फॉर्म में शिफ्ट करना है, अगर नहीं देके रखा है तो सिंपली ऐसा ही मानना है। सर मतलब आप कहना चाहते हो हमको सिंपली अगर 2x प्लस 7 का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो हम उसको लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। हमारी स्टेप 1 हो गई। स्टेप 1 क्या हो गई, y इक्वल टू 2x प्लस 7। फिर बच्चे फोन पे फोन। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल सा है, x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी स्टेप 2। x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। देखो सोचो, तुम्हें नहीं लगता कि y बेचारा सिंगल है, कब तक सिंगल मरेगा? तू भी रोएगा माई? ना 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 ना। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 7, ओ सॉरी प्लस कर दिया मैंने, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। हाँ सर, अब क्या करना है, अब सिंपली y की वैल्यू फाइंड करनी है, स्टेप 3। यानी ये हो जाएगा आपका x, ये आपका हो जाएगा y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, हाँ। यानी हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 7, यहाँ का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू y। दिस इज व्हाट द आंसर। सर लिटरली ये करना है? हाँ बेटा यही करना है, क्या करें? तो आपको टोटल 3-4 स्टेप्स करनी है। सबसे पहले उसको y के फॉर्म में लेके आना है, x और y की प्लेस इंटरचेंज करनी है, एंड देन y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशाल वाकई में एक बार आपको कल तक सारी चीज़ अपडेट कर दूंगा यार, आज थोड़ा सा रोक दो भाई सब चीज़ों को, कल तक मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन सर आप हमको दो, हम करेंगे। लो बेटा, fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 करो। सर क्या एग्जाम में आया है? इसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैंने अपनी लास्ट, यानी जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें भी करवाया था। मैं आपको इससे भी बता रहा हूँ, जो 3 क्वेश्चन करवाए कि 2 ऐसे और एक और करवाया, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन करवाया था मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, और एज इट इज़ वो एग्जाम में आया था। मतलब वो सीपीटी से करवाते हुए आ रहा हूँ, और हर एक दो टाइम में एग्जाम में आ ही जाता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। चलो सर सॉल्यूशन करके बताओ ना स्टेप के साथ। बेटा यही तो सॉल्यूशन करके बताया। क्या करना है उसको, y इज इक्वल टू वैल्यू में पुट करना है, x और y की वैल्यू प्लेस इंटरचेंज करनी है, देन y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 कर दिया, अब y को इधर छोड़ दिया तो ये हो जाएगा x माइनस 7 डिवाइड बाई 2। स्टेप बाय स्टेप तो करके बताया मेरे भाई, एक बार आप ट्राई करो इससे क्वेश्चंस को, एक बार थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा। अभी आपने कर भी लिया होगा, आपने क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, हाँ। फिर आपने क्या होगा, x इज इक्वल टू 3y माइनस 5, हाँ। फिर आपने किया होगा x प्लस 5 बाय 3 इज इक्वल टू y, हाँ, खत्म। अब स्टेप बाय स्टेप में क्या करवा सकता हूँ, आपको ये करवा सकता हूँ कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, देन आप करोगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, फिर आप डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, बस। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यही स्टेप है मेरे भाई, एकदम स्टेप बाय स्टेप ही करवाया मैंने आपको। चलो बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू x बाय x माइनस 1। प्लीज ट्राई इट फास्ट, यू शुड ट्राई इट, यू शुड ट्राई इट। नहीं होता तो मैं बैठा हूँ, मैं तो करवाऊंगा नहीं वाला क्वेश्चन।
तू भी रोएगा। बोलो ट्राई किया क्या सर? फिर से देखो सर, सिंपल सा है, y इज इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स माइनस वन ही रखना है और फिर से वो वैल्यू चेंज करनी है। चलो सर, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई बाय वाई माइनस वन। अब ऑब्वियसली बात है, वाई बाय वाई माइनस वन को उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करो करो करो, ट्राई करो। हाँ, अब क्या हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा ये, सिंपल सा है, y इज इक्वल्स टू x इंटू वाई माइनस वन। सिर्फ मैंने इतना सा चेंज किया, ठीक है। तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स। अब मैं इसमें से y कॉमन लेता हूँ तो y इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने ऐसे क्या किया, x वो y कॉमन ले लिया। एक से एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। जल्दी से। यस, क्या अगेन आपका फाइनल आंसर x बाय एक्स माइनस वन ईयर है क्या? अरे यार, ये तो पेन बहुत अटक रहा है यार, क्या हो रहा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। चलो सर, एक बार पूरा सॉल्व करके बताओ। चलो सॉल्व करके बताते हैं, पूरा शुरू से सॉल्व करके बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपने इसको x इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन रख दिया। हाँ सर, अब आपने क्या किया, आपने किया y इज इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस एक्स। हाँ सर, ये हमने किया। अब आपने इसको कर दिया x इज इक्वल्स टू, आपने इसमें से x कॉमन निकाल दिया तो हो जाएगा, सॉरी y कॉमन निकाल, x कॉमन निकाल दिया तो हो जाएगा, x कॉमन निकाल ही नहीं सकते हम लोगों को, y कॉमन निकालना पड़ेगा। हाँ सर, तो y अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं इसमें से तो ये हो जाएगा सीधा x माइनस वन। सर y क्यों कॉमन निकालेंगे, बिकॉज y कॉमन हम लोगों को y निकालना पड़ेगा, x तो निकालना ही नहीं है। सीधा ये हो जाएगा x बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू y। फिर से आंसर वही आ रहा है हमारा। बोलो आया क्या आंसर? टशन में टशन में टशन में टशन में। चलो, इज इट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। सिंपल सी कैलकुलेशन आपने करी होगी, बिल्कुल सबने करी है। अब लिखो, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आओ जल्दी से, जल्दी से अब अपन आगे बढ़ते हैं। रिलेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले कहा था कि छूट गया है, वो मैं आपको आखिरी में करवाऊंगा। एक्चुअली सर आज नहीं, मैंने कल आप लोगों को बोला था कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको कहा था कि उसी से रिलेटेड एक चीज़ है जो हम लोगों को कल पढ़नी है, आज वो पढ़ने का समय आ गया है। लिखो यहाँ पे, नंबर ऑफ रिलेशन। सर क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आता है? यस बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है 2 to the power m into n। मैं वापस से ट्राई तो करना पड़ता है ना, मैं मानता हूँ आंसर तो आ गया था लेकिन फिर से ट्राई करना पड़ता है ना। चलो, नंबर्स ऑफ रिलेशन हो गया 2 to the power m into n। सर मतलब क्या हुआ, मान लो आपको सेट ए दे के रखा है ए बी, और सेट बी दे के रखा है मान लेते हैं ए बी सी। तो सर कितने नंबर्स ऑफ रिलेशन बना सकता हूँ इससे? सिंपली 2 to the power 3 into 2 यानी 2 to the power 6, ओ सॉरी हाँ 2 to the power 6 यानी आपका हो जाएगा 2 4 8 16 32 64। सिंपल, समझ में आया क्या? सर ये तो वही हो गया ना, मतलब क्या हम लोग a to the power b निकाल a into b कर रहे हैं। हाँ, मान लो मैं एक और क्वेश्चन देके रखा है, a देके रखा है ए बी और b देके रखा है एक्स वाई। अब इसमें कितना रिलेशन होगा? 2 to the power 2 into 2 यानी 2 to the power 4, 2 4 8 16। सिंपल, बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल सा फंड है, बहुत ही सिंपल सा फंड है। हाँ बेटा, बहुत ही सिंपल सा फंड है। चलो, इसमें एक और चीज़ निकालनी है हमको। चलो, यहाँ तक की बात क्लियर हुई?
वैसे तो एक्चुअली यही बहुत है, छोड़ो, पर लिख ही लो यार, जरा सी चीज़ छोड़ने का मेरे को कोई शौक नहीं है, ज़रा सी चीज़ छोड़ने का मेरे को कोई शौक नहीं है, एक बार इसको लिख लो। फिर ज़रा सी चीज़ बच्चों के लिए छोड़ूंगा तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि सर आपने छुड़वा दिया। लिखेंगे एक बार जल्दी से, यहाँ तक लिख लिया क्या सब लोगों ने? यस सर। अब लिखेंगे नंबर्स ऑफ रिलेशन, नंबर्स ऑफ रिलेशन ऑन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऑन रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब खुद ही के ऊपर कितने रिलेशन निकाल सकते हो। अपन ने ऊपर तो सिमेट्रिक निकाला, एक दूसरे से रिलेशन निकाला। अगर खुद ही से बोला जाए सर मतलब ए का ए से क्या रिलेशन है, तो फॉर्मूला इसका 2 टू द पावर m टू द पावर 2। अरे यार सर क्या करवा रहे हो आप, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, सब कुछ हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, सब कुछ होगा, ठीक है। चलो एक इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो ए आपको देके रखा है a एंड b, ए आपको देके रखा है a एंड b। अब सर क्या हो जाएगा, अच्छा 2 तो फिक्स है, m क्या हो जाएगा, यानी a में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, हाँ सर, तो 2 2 ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 यानी 16, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, a है a b c, अब हो जाएगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, सर मतलब m जो है यानी कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, m मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। अब 2 टू द 9 सॉल्व कर सकते हो, 2 इंटू इक्वल्स टू 10 टाइम्स तक, तो 2 इंटू इक्वल्स टू 10 टाइम्स तक जाएंगे, 512 आंसर आया। समझ में आया क्या भाई? नहीं मयंक भाई, मैं कोशिश करता हूँ मैथ्स एकदम इजी लेके जाऊँ, बिकॉज मेरा मैथ्स बचपन से वीक रहा था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। मैं बस दुआ करता हूँ कि वो इशू बच्चों के साथ ना हो, तो थोड़ा सा बच्चों को ही मज़ा आएगा यार, कोशिश रहती है हेडेक ना लगे। वो बच्चे भाई ने वही बोला, बोले सर आपके साथ हेडेक नहीं, बाकी सबके साथ हेडेक लगता है, आपके साथ मज़ा आता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ यार कि मैथ्स, क्योंकि इट वॉज द बिगेस्ट फियर फॉर मी एज वेल। आप लोगों को शायद मैंने कभी बताया नहीं है, बट मेरी बैच वालों को पता है, आई वॉज नॉट दैट गुड एट मैथमेटिक्स। मैंने कुछ शुरू में वीडियोज़ में भी कही हुई ये बातें, बट हाँ चलिए सर। अब सर आप क्या खोल रहे हो, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस खोल रहा हूँ बेटा, ताकि आपको दिखाऊं तो सही कि कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। खत्म कर दो सर पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, खत्म कर दो सर। सर घर जाके टेंशन नहीं देने का मेरे को आपको, क्या अगली क्लास लूंगा, चिंता न को पालो तुम लोग, एक और क्लास लूंगा, मैं लूंगा आप लोगों को करवाने के लिए, बट वो उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, नथिंग एल्स, नथिंग इज लैकिंग। यू मोरू या ओए मेरू ओए, पता नहीं क्या है जो भी बोलता है वो। चलो एक सेकेंड। यस अब आया ना रिलेशन के जितने क्वेश्चन थे, अब अंदो सबको लाइन से मारेंगे इसकी 12 की ढेर। चलो पहले क्वेश्चन लेता हूं मैं, यस कार्डिनल नंबर, अरे लो भाई पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, इफ ए हैज रिलेशन 1 and 2, बी हैज रिलेशन, बी हैज एलिमेंट 3 and 4, सीधा दिया हुआ है, ए इज 1:2 एंड बी है 3:4, डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए एंड बी। सर अभी तो फॉर्मूला लिखवाया, अरे मेरे भाई अभी तो फॉर्मूला लिखवाया, अभी तो फॉर्मूला लिखवाया। ऑप्शन दो क्या, ऑप्शन है 3 16 5 6, अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था, अभी 2 मिनट पहले फॉर्मूला लिखवाया, अभी 2 मिनट पहले। बोलो याद आ रहा है क्या सर, क्या हमने अभी अभी नंबर्स ऑफ रिलेशन मतलब 2 टू द पावर m इंटू यानी 2 टू द पावर 2 यानी 2 टू द पावर 4 यानी क्या 16 आंसर हो गया क्या? अभी 2 मिनट पहले फॉर्मूला लिखवा वो एग्जाम में आ गया, सोचो 2 मिनट पहले फॉर्मूला लिखवाता हूँ और एग्जाम में आ जाता है, मतलब कितना टैलेंट है अपने में। सर हाउ यू आउटकम फ्रॉम इट, बेटा मैथ से मैं जो फियर है ना, उससे मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, दैट आई हैड मतलब इट वाज नॉट कि आई हेट मैथमेटिक्स, इट वाज लाइक आई डोंट लव मैथमेटिक्स। रीज़न बहुत छोटा सा था कि मैथ्स में क्या है जो मैं उससे प्यार करूँ। यार एक बात समझो, अभी एग्जांपल मैं आपको कैसे देता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ें हैं। अच्छा 2 मिनट के लिए सोच के देखो, क्या रेंज कोडोमेन और डोमेन, क्या ये आपको 2 मिनट के लिए आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड लगा क्या? लगा। अब आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये रिलेशन है या फंक्शन है,
लेकिन अगर मैं नॉर्मली, मुझे कभी सर जब पढ़ाते थे रिलेशन, डोमेन, को डोमेन, तो वो हमेशा एक्स वाई में उलझे रहते थे। अब यार उनकी एक्स ने उनके साथ क्या किया, उसके वाई ने उसके साथ क्या, मेरे को कोई मतलब ही नहीं था यार। मतलब एक तो पहले एक्स गुस्सा दिलाता है तुम्हारी एक्स जैसा, मतलब एक्स मतलब बकवास, दोनों ही एक्स खराब लगते हैं मेरे को। ठीक है, उसके बाद मतलब आप भावनाओं को समझो ना। आप हमको ये तो बताओ कि इसका रिलेशन क्या है। जब तक आप हमको ये नहीं बताओगे कि चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़े। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक थी। अब शुरू से ही स्कूल से जो भी फैकल्टीज मिले, जो टीचर्स मिले, वो हमेशा ही, और एक तो ना मैथ्स के टीचर होते बहुत खड़ूस हैं यार, बहुत खड़ूस होते हैं, मतलब एकदम ऐसे लोग होते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब जिंदगी में ना, अगर किसी की लाइफ में गम है तो वो यही है। अगर जिंदगी में किसी की वाइफ रोज सुबह उनको मार के घर से बाहर निकालती है तो वो यही है। अगर जिंदगी में किसी ने दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा लिया है तो वो यही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी। फिर जब खुद से मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, एग्जाम्पल्स फनी क्रिएट करे, थोड़ा सोचा कि क्यों ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इसका एक हिस्सा बनाया जाए। जब पढ़ाने उतरा तब सोचा यार, जब पढ़ाने से पहले क्या सोचा था, जब क्यों ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक हिस्सा, इसका हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, तू हिस्सा नहीं मेरा तो क्या हुआ, मैं तुझे तेरा मेरा किस्सा तो बना लूँ। तो ऐसी कुछ बातें करने लगा, कुछ थोड़ी सी शायरी बातें मुलाकातें ऐसी कुछ करी, तो थोड़ा इंटरेस्ट जगा। फिर कोशिश करी क्या, सारे एग्जाम्पल्स को क्यों ना इस वे में लेके जाया जाए, तो खुद के पढ़ने के लिए मैंने ऐसा किया था। देन धीरे धीरे थिंग्स टर्न आउट ऐसा, समझे क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है लेकिन आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड में एक चीज़ पूछना भूल गया आप लोगों से, आई एम रियली सॉरी। सर रिलेशन बड़ा है, फंक्शन छोटा है, तो क्या मैं बोलूँ एवरी फंक्शन इज रिलेशन, सही है? हाँ सर, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, क्योंकि रिलेशन बड़ा है फंक्शन छोटा है, तो एवरी फंक्शन इज रिलेशन। बट क्या एवरी रिलेशन इज फंक्शन? नो, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होता है। चाहो तो लिख लो, वैसे सिर्फ थ्योरी जस्ट फॉर नॉलेज बताया। चलो लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आपको देख रखा है 1 2 3 4, एंड बी आपको देख रखा है 1 4 9 16 25. If a function f is defined from b, if a function f is defined from from a to b, अगर फंक्शन डिराइव होता है a to b से, where fx, फंक्शन को लिखते हैं fx, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। fx is equals to x square, then the range of f is, बहुत डिफिकल्ट लगा, वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A is 1 2 3 4 and B is 1 4 9 16 25. If a function f is defined from A to B where fx is equals to x square, then the range of f is, मतलब A जो है उसके स्क्वायर से मिलेगा, तो आपको B में रेंज बतानी है। ऑप्शन A 1 2 3 4, B 1 4 9 16, C 1 4 9 16 25, D नन। सर समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। सुनो मेरी बात, ये है 1 2 3 4, ये है 1 4 9 16 25, और एफ एक्स जो है वो उसके स्क्वायर से रिलेशन बनाएगा, मतलब ये ए 1 2 3 4 जो है वो से उसके स्क्वायर के साथ रिलेशन बनाएगा, यानी 1 1 के साथ बनाएगा, 2 4 के साथ बनाएगा, 3 9 के साथ बनाएगा, 4 16 के साथ बनाएगा। यानी क्या रिलेशन 1 4 9 16, क्या ये उसकी रेंज हो गई क्या? हाँ सर, यानी 1 4 9 16 रेंज हो गई क्या? हाँ बेटा, समझ में आया क्या? सर आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, सिर्फ लैंग्वेज। सर लैंग्वेज समझने में तो दिक्कत होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कल और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, कल एफ एक्स जी एक्स बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, कल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें आपको बहुत प्रकार के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके पीछे रीजन से भी कि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो सिर्फ लैंग्वेज समझना है, सिर्फ लैंग्वेज समझना है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन अगले अटेंड में आया था, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन एक बार अगले अटेंड में आया था। हाँ, अरे तो और बकवास था, एक सेकेंड, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुक जाओ। एक और क्वेश्चन था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा जिसमें ऑप्शन में 1 2 3 4 था। एक सेकेंड रुको ना यार, नहीं यार वो कार्डिनल नंबर था क्या? हाँ
ऐसा एक ही क्वेश्चन आया, पर ठीक है ना, मैंने तो करवा दिया ना। यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट यू शुड बी क्लियर विद द कंसेप्ट। बाकी के पास क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलो। रिलेशन करवा दिया, कर्नल नंबर करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शन, आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ कौन सा फंक्शन है। अरे भाई बहुत प्यारा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन। ए 1 1 1 2 1 3, बी 1 1 2 1 2 3, सी 1 2 2 2 3 2 4 2। आइडेंटिफाई द फंक्शन, डी है नन। सर इसमें से कौन सा फंक्शन है। सर फर्स्ट डिजिट जो है वो यूनिक होनी चाहिए। 1 1 मतलब 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। सबका ग्राफ बना सकते हो आप लोग, चाहो तो सबका ग्राफ बना लो। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 ही 1 के साथ बना रहा है, 1 ही 2 के साथ बना रहा है, 1 ही 3 के साथ बना रहा है। क्या ये फंक्शन है क्या नहीं, क्योंकि बॉय तो सिर्फ एक ही साथ रिलेशन बना सकता है। ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन है। ये देखते हैं 1 2 3 1 2 3, 1 1 के साथ बना रहा है, 2 2 के साथ 2 1 के साथ बना रहा है, और 2 भी 2 के साथ भी बना रहा है। क्या ये फंक्शन है? नहीं, नहीं सर ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सर ये फंक्शन? ये फंक्शन इसलिए क्योंकि भी रिलेशन है, क्योंकि भाई बॉय तो सिर्फ एक ही के साथ रिलेशन बना सकता है। चलो देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 मिनट के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं। 1 1 के साथ बना रहा है, 2 2 के साथ बना रहा है, 3 भी 2 के साथ बना रहा है, 4 भी 3 के साथ बना रहा है। और सर यही तो फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? क्योंकि बॉय यानी सेट ए जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही के साथ रिलेशन बना रहा है। और ये कौन सा हो गया? ये हो गया मैनी वन, ये हो गया मैनी वन। सर क्या ये ऑन्टो भी होगा क्या? अब ये 3 और 4 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हमें पता नहीं है, इसलिए ये मैनी वन हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं। ऑन्टो का कि इंटो का ये अभी हमें नहीं पता। बोलो समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सर इसका मॉड्यूल उठा लेना। मेरे भाई मॉड्यूल नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं करवाऊंगा, ये मैंने आपको कहा ज़रूर है, और मैं करवाऊंगा, जो मैंने बोला वो मैं करता हूँ। लेकिन आप यकीन मानो मेरी बात का, मॉड्यूल मैं सिर्फ और सिर्फ करवाने के लिए करवा रहा हूँ, बिल्कुल भी काम का नहीं है। आप समझ रहे हो, मैं आपको पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करवाई सिर्फ इसलिए रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि एग्जाम का लेवल समझो, भागो मत। कंसेप्ट के पीछे सिर्फ भागो मत कि ज़्यादा करना है, सही करना है, ये सोचो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी डी, ओहो कोई बात नहीं, ए इज ए बी सी डी, बी इज पी क्यू आर एस, P Q R S. Which of the following relation is a function from A to B? कौन सा है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी? ऑप्शन ए रिलेशन 1 है ए पी के साथ, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ। क्या ये फंक्शन है? ऑप्शन बी रिलेशन 2 है ए क्यू के साथ, बी आर के साथ, डी एस के साथ। ये तो इतना इजी है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशन देख के, रिलेशन तीनों के रिलेशन देख के बता सकते हो। ए एस के साथ, बी आर के साथ, सी क्यू के साथ, या फिर डी रिलेशन 4 ए एस के साथ, बी आर के साथ, सी क्यू के साथ, और डी पी के साथ। सर एक कॉमन सेंस बोलूं, टोटल होने चाहिए 1 2 3 4। ये 3 है मतलब नहीं है, ये 3 है मतलब नहीं है, ये 3 है मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले तीनों केसेस में सिर्फ 3 ही किसी न किसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं। लेकिन सर एवरी एलिमेंट शुड मेड अ रिलेशन, क्या बोलते हैं? एवरी एलिमेंट शुड मेड अ रिवीजन
एवरी एलिमेंट शुड मेड अ रिलेशन। सिर्फ डी ही ऑप्शन है जो सभी के साथ रिलेशन बना रहा है, इसके अलावा कोई भी सबके साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। यहाँ तक घुसा क्या? हाँ सर। इसके बाद एक जो मैंने आपको क्वेश्चन करा था x/1 - x वाला क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था। इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है जो मुझे आपको कल करवाना है। एक्चुअली दिमाग से स्लिप हो गया वाला कंसेप्ट f(x), बस वो x की जगह x की वैल्यू रखनी होती है, बट स्टिल आई विल मेक इट बाय टुमारो इटसेल्फ। आज ज़्यादा इसलिए नहीं करवाऊंगा बिकॉज मेरा आज का टारगेट था आपको थ्योरी अच्छे से ख़त्म करवाना। ठीक है, मेरा टारगेट था आपको थ्योरी अच्छे से खत्म करवाना। एक लास्ट लेक्चर बचा है जो डेफिनेटली मुझे लेना ही है, और उसमें एक ही जो लास्ट लेक्चर बचा उसके सबसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आया और मैंने आपको कंसेप्ट नहीं करवाया। खुद ही बता रहा ना आपको, ताकि आपको अपडेट रहना चाहिए, फिर कोई बोलेगा ऐसा। मैं खुद ही बता रहा था। ठीक है सर, कौन से अटेम्प्ट तक एक क्वेश्चन करवा दिए बेटा? लास्ट अटेम्प्ट कौन सा हुआ? November 20 ना, November 19 ना, तब तक के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। एंड November 20 के जो अगर मई 21 वाले बच्चे लेक्चर देख रहे हो तो बेटा चिंता वाली कोई बात नहीं है, November 20 के आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। आई थिंक दैट्स इट फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर द टिल्समेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। आई होप आप लोगों के दिमाग में सब कुछ आया होगा, और अगर आया है तो कमेंट करो, बोलो तारा रारा। चलो सर, बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ चकाचक है। आई होप सभी के दिमाग में कंसेप्ट घुसा होगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो चैप्टर था वो इंपॉर्टेंट था, 3 मार्क्स का था, लेकिन यस इंपॉर्टेंट था। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इफ वंस दैट इज डन वी आर डन फॉर द कंप्लीट थिंग। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर टिल्समेंट। बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ सेट रिलेशन फंक्शन में। बाय बाय। बाकी सब मुंह माया है। चलो बाय बाय।